नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं जन संदेश डिजिटल आगरा। अब वक्त तो चला है आज की बिग स्टोरी का। लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। किसी शायर की ये पंक्तियां आगरा में शिक्षा जगत की बड़ी शख्सियत स्वर्गीय विद्याशंकर शर्मा जी के जीवन चरितार्थ होती है। जिंदगी में संघर्षों के सफर पर विद्याशंकर शर्मा जी ने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी जिस पर ताज नगरी को नाज है। 30 जून 1960 को गढ़ी भदौरिया में शिक्षक परिवार में जन्मे विद्याशंकर शर्मा जी मुड़ौतिया परिवार से ताल्लुक रखते थे। यह परिवार पिछले 1000 वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में देता आ रहा है। विद्याशंकर शर्मा जी ने शिक्षा जगत में इतनी बड़ी लकीर खींची है कि उसे मिटाना आसान नहीं है। उनकी मां बैजंती देवी गृहिणी और पिता छदम्मी लाल अध्यापक थे। परिवार में 4 भाई और 2 बहनों में दूसरे नंबर के स्वर्गीय विद्याशंकर शर्मा जी ने किशोरावस्था से ही माता पिता के साथ खेती और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। छात्र जीवन में वह ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद वहन करने लगे थे। विद्याशंकर शर्मा जी ने अंग्रेजी से एमए किया और बीएड के बाद उन्होंने लॉ भी किया। क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। एतमादपुर के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान की टीम और विजडन क्रिकेट क्लब टीम के वह प्रमुख खिलाड़ी रहे थे। घर की परिस्थिति को देख उन्हें अपने क्रिकेट के सपने को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया। वर्ष 1987 में स्वर्गीय विद्याशंकर शर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत एक निजी स्कूल में बतौर अध्यापक की। अपने कड़े परिश्रम की बदौलत उन्होंने उस स्कूल को इलाके के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद स्कूल प्रबंधन से मतभेद के चलते वर्ष 1989 में स्कूल संचालक ने उन्हें विद्यालय से पदमुक्त कर दिया। स्कूल प्रबंधन के इस फैसले ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। इस बीच उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वर्ष 1988 में तपेश शर्मा प्रबंधक एवं मुद्रक दैनिक जन संदेश टाइम्स और वर्ष 1989 में नितेश शर्मा संपादक जन संदेश टाइम्स का जन्म हुआ। अब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। गढ़ी भदौरिया की प्रमुख शख्सियत डोरीलाल जी दिवंगत विद्याशंकर शर्मा जी की शिक्षा नीति से बेहद प्रभावित थे। उस दौरान डोरीलाल जी ने दिवंगत विद्याशंकर शर्मा जी और उनके पिता से विद्यालय छोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने स्कूल संचालक के खिलाफ कुछ न बोलते हुए मौन रहना ही उचित समझा। बस इसी से डोरीलाल जी ने शर्मा जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके कड़े परिश्रम और शिक्षा जगत में मुकाम हासिल करने के उनके सपने को पूरा करने के लिए साथ देने का निश्चय किया। डोरीलाल जी ने गढ़ी भदौरिया में खाली पड़ी अपनी जमीन पर स्कूल का संचालन कर दिवंगत विद्याशंकर शर्मा जी के सपनों को पूरा करने के लिए मंच प्रदान किया। तब दिवंगत विद्याशंकर शर्मा जी ने उस स्कूल को श्रीमती बैजंती देवी बाल विद्या मंदिर के रूप में स्थापित कर उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाया। अभिभावकों ने उनकी मेहनत और अनुशासन को खूब पसंद किया और थोड़े ही समय में बैजंती देवी बाल विद्या मंदिर ने इलाके में एक प्रतिष्ठित स्कूल के रूप में पहचान बना ली। तभी कुछ सालों बाद किराए पर चल रहे स्कूल की जमीन को खाली करने का आदेश आया। मानो ईश्वर ने शर्मा जी की एक बार फिर परीक्षा ली। वर्ष 1996 में विद्याशंकर शर्मा जी के पिता छदम्मी लाल शर्मा का देहांत हो गया। इससे पूरे परिवार को गहरा सदमा लगा। विद्याशंकर शर्मा जी भी काफी टूट गए। इन विपरीत हालातों में भी विद्याशंकर शर्मा जी ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल में शिक्षा पा रहे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और किराए की जमीन पर चल रहे स्कूल की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही एक आसपास ही स्कूल के लिए जमीन खरीदने का फैसला लिया। मां बैजंती देवी के नाम पर शिक्षा जगत में इतिहास रचने के बाद विद्याशंकर शर्मा जी ने गढ़ी भदौरिया में ही अपने पिता के नाम से वर्ष 2013 में सीएल कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया। सीएल कॉन्वेंट स्कूल को भी बैजंती देवी शिक्षा परिवार का होने की वजह से अभिभावकों का भरपूर प्यार मिला और पिता के नाम से खोला गया स्कूल भी आज कामयाबी का परचम लहराने लगा। इस बीच छोटे भाई योगेश शर्मा के साथ उनके दोनों बेटे तपेश शर्मा और नितेश शर्मा भी उनके साथ उनके काम में बराबर हाथ बांटने लगे। लेकिन वे खुद कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। विद्यालय में अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि था, जिसकी वजह से कई बार उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था।
कोरोना काल वर्ष 2020 आते आते बैजंती देवी शिक्षा परिवार के प्रमुख विद्या शंकर शर्मा जी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा। कोरोना काल में उन्होंने बेसहारा लोगों की भोजन, दवा सामग्री से लेकर हर संभव मदद की। सेवा कार्यों के लिए शर्मा जी को ताज नगरी हमेशा याद रखेगी। लेकिन लगातार कोरोना के समय विद्यालय में न जा पाना और छात्रों के बीच न रह पाना उनको झंझोरने लगा। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी। अंतिम दौर में जिंदगी से हर कदम पर जंग लड़ते हुए आगरा के शिक्षा जगत की ये महान शख्सियत हार्ट अटैक आने के चलते 15 मई 2021 को शाम 4 बजे करीब दुनिया से रुखसत कर गई। दिवंगत विद्या शंकर शर्मा जी के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके बाद उनकी यादों को चिरस्थायी करने के लिए दोनों पुत्रों ने अथक प्रयास किए और उनके निवास क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क को स्वर्गीय विद्या शंकर शर्मा जी के नाम से नगर निगम से स्वीकृति प्रदान करवाई और विद्यालय में 2024 में उनकी प्रतिमा को स्थापित कराकर हमेशा के लिए चिरस्थायी कर दिया। दिवंगत विद्या शंकर शर्मा जी की जयंती पर जन संदेश की टीम उन्हें सादर नमन करती है। उनके आदर्श, संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज उनकी स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं।